क्या आपने कभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक जेन्युइन ज़ीरो लॉस की स्ट्रेटेजी देखी या सुनी है? दोस्तों, जनरली हम श्योर स्टॉक्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की होता है। लेकिन आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इसको मैंने खुद बैक टेस्ट की है और अपने ही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में इम्प्लीमेंट की है। और जब मैंने पाया कि इसमें ट्रूली जेन्युइनली लॉस की प्रोबेबिलिटी इंट्राडे में ज़ीरो है, तभी मैं आपके लिए ये स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो में रहे एग्जिस्टिंग स्टॉक पर ही काम करेगी और इसमें इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं ये कॉमन सेंस वाली इंटेलिजेंट ज़ीरो लॉस स्ट्रेटेजी के 3 स्टेप्स। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी समझाने के बाद हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे। श्योरली उसका आंसर हम श्योर स्टॉक्स चैनल पर आगे वाले वीडियो में देने ही वाले हैं। दोस्तों, अभी ये समझ लेते हैं तीनों स्टेप्स ये स्ट्रेटेजी का। जैसे मैंने पहले आगे के सेक्शन में बताया कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है आपके पोर्टफोलियो में जो ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उस पर इंट्राडे करके। तो सबसे पहला स्टेप जो ये स्ट्रेटेजी का है वो है आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसमें जो प्रॉफिटेबल स्टॉक है उसको आइडेंटिफाई करिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स है जो मैंने 1900 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पर लिए है एज ए एग्जांपल, और अगर आज के दिन में इसका प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज़, राइट, तो ये स्टॉक मुझे 5% से ज़्यादा अभी प्रॉफिट दे रहा है, तो ये एक प्रॉफिटेबल स्टॉक है ऐसा मैं आइडेंटिफाई करूंगा। और ऐसा एक से ज़्यादा स्टॉक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि जो आपने स्टेप नंबर 1 में स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं उतने जितने आपके डीमेट में अवेलेबल है वो ही क्वांटिटी में इसका शॉर्ट सेल का इंट्राडे का ऑर्डर आप डालिए। यानी अगर मेरे पास RIL के 100 शेयर्स है और अभी इसका प्राइस 2000 रुपीज़ चल रहा है तो मैं 2000 रुपीज़ का इंट्राडे में शॉर्ट सेल का ऑर्डर डालूंगा। अभी आपको दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया। नाउ वी विल गो टू थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप है दोस्तों कि जो आपने इंट्राडे शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाला उसको कवर करने के लिए आप एक बाय इंट्राडे में बाय का ऑर्डर डालिए और वो बाय ऑर्डर में जो प्राइस है वो शॉर्ट सेल वाले ऑर्डर के प्राइस से 1% कम डालिए। यानी मैंने जो शॉर्ट सेल का ऑर्डर यहाँ डाला था RIL का वो 2000 रुपीज़ में था, और अगर मुझे अभी ये बाय का ऑर्डर डालना है वो कब डालना है? जब ये सेकंड स्टेप वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हो उसके बाद डालना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2000 का जो मैंने रिलायंस का शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाला था 2000 रुपीज़ का, उसके बदले अभी मैं बाय ऑर्डर डालूंगा 1980 रुपीज़ पर शेयर रिलायंस का इंट्राडे में बाय का ऑर्डर डालूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको अभी ये तीनों स्टेप समझ में आ गया। हमने क्या किया, प्रॉफिटेबल स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो अभी इसका प्राइस चल रहा है उसमें मैंने शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाला, और तीसरा स्टेप किया ये शॉर्ट सेल के ऑर्डर को कवर करने के लिए, इंट्राडे को कवर करने के लिए उससे 1% बिलो वाला बाय ऑर्डर डाला। दोस्तों, अभी आप मुझे पूछेंगे कि इसमें ज़ीरो लॉस कैसे हुआ, तो दोस्तों हम समझ लेते हैं। देखो, मैंने RIL का 2000 में शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाला था। अभी 2 चीज़ सिनेरियो हो सकता है मोटा मोटी। एक हो सकता है मेरे शॉर्ट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद RIL का शेयर प्राइस अगर डाउन जाता है, राइट, अगर ये डाउन जाएगा तो जो थर्ड स्टेप में मैंने बाय का ऑर्डर डाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ मेरा इंट्राडे क्लोज होगा, मुझे 1% का प्रॉफिट भी हो जाएगा और मेरे डीमेट से भी कोई शेयर नहीं जाएगा और ज़ीरो लॉस होगा। तो दोस्तों, एक सिनेरियो जो 60% to 70% चांसेस है उसमें तो मुझे ज़ीरो लॉस है और प्रॉफिट भी 1% का हो गया। दोस्तों, 1% इन अ डे इज ए ह्यूज प्रॉफिट, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। पूरे साल में ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो 200 से भी ज़्यादा है। तो एवरी डे अगर 1% हमको प्रॉफिट होता है तो 200% प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अगर दूसरा सिनेरियो देखें कि RIL का शॉर्ट सेल का ऑर्डर डालने के बाद अगर स्टॉक अप जाता है तो क्या होगा? दोस्तों, अगर स्टॉक अप जाता है तो ज़ीरोधा में अभी ये फैसिलिटी है कि आप इंट्राडे के शॉर्ट सेल ऑर्डर को कवर कर सकते हो, यानी रिकंसाइल कर सकते हो, सेटल कर सकते हो आपके जो डीमेट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे। तो ऑलरेडी जो RIL का मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक था उसमें तो 5% का प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसके बदले अभी मैं ये शॉर्ट सेल वाले ऑर्डर के सामने
में इसको सेटल करूँगा और उससे मैं 5% का प्रॉफिट हो जाएगा और मुझे कोई लॉस भी नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों स्टेप स्ट्रेटेजी के समझ में आ गए और आप कोई भी तरीके से इसमें देखेंगे तो आपको कोई भी लॉस नहीं होता है दोस्तों। अभी दोस्तों हम एक $1 मिलियन क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो इसमें एक $1 मिलियन क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में रह सकता है कि हमको प्रॉफिटेबल स्टॉक आइडेंटिफाई करना तो थोड़ा इजी काम लगता है, लेकिन ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट कैसे करें। दोस्तों टाइम टू टाइम मैं श्योर स्टॉक्स पर आपको स्टॉक्स का पूरा टेक्निकल और बिजनेस फंडामेंटल वाला एनालिसिस बताता ही रहता हूं, और उसके अलावा भी हम एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आप मिनिमम रिस्क पे मिनिमम लॉस में ऐसे प्रॉफिटेबल स्टॉक जो होंगे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप भी उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटेजी भी पसंद आई होगी और इसका यूज़ करके आप एक अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट स्टॉक्स में से कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और ऐसे ही वैल्यू एडेड और इंटेलिजेंट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।